क्या अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ को मरवाया? सीबीआई ने खोला वो राज जिसे सुनकर खुद शुभेंदु अधिकारी के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। एक ऐसे करीबी का नाम सामने आया है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आ चुका है। जब से शुभेंदु अधिकारी के पीए की मौत हुई है, पूरी पश्चिम बंगाल की जनता बस यही मांग कर रही है कि कैसे भी करके चंद्रनाथ रथ के हत्यारों को ढूंढकर फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीए चंद्रनाथ रथ की मौत को अब काफी ज्यादा दिन का समय बीत चुका है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लगता है वैसे वैसे लोग इस केस को भूलते जा रहे हैं। और ये होना लाजमी भी था, क्योंकि जो जख्म होते हैं वो तब तक ही दिखते हैं जब तक उनका समय रहता है। समय के साथ साथ वो जख्म भी हरे हो जाते हैं। लेकिन अब सीबीआई ने यह सोच लिया है कि इन जख्मों को तब तक हरा नहीं होने देना है जब तक उस हत्यारे को फांसी के फंदे पर नहीं लटका देना है। शुभेंदु अधिकारी बेशक सीएम बन गए हों, बेशक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए हों, लेकिन अभी भी शुभेंदु अधिकारी के दिमाग में बस यही चल रहा है कि कैसे भी करके पीए चंद्रनाथ के हत्यारों को ढूंढ कर लाया जाए। और इसी वजह से सीबीआई ताबड़तोड़ एक्शन लेती हुई भी नजर आ रही है। पहले 3 शूटरों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद एक और शूटर यानी कि राजकुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया और अब एक और शूटर को वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, गाजीपुर के रहने वाले विनय राय पम्पम को वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया गया है। बनारस में छुपा बैठा था ये और भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से सीबीआई ने इस पर धावा बोल दिया। अपने परिवार के साथ ही घूमने के लिए जा रहा था। आप सोच रहे हैं कि किसी को मौत के घाट उतारने के बाद, किसी के घर के दिए को बुझाने के बाद ये अपनी फैमिली के साथ वाराणसी घूम रहा था। सीबीआई ने अचानक से इसे घेराबंदी करके पकड़ लिया और इसे हिरासत में ले लिया। अब सीबीआई इसकी धुलाई कर रही है और ये धीरे धीरे सारे राज खोलता हुआ भी नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सीबीआई को इसने ऐसे ऐसे नाम बताए जिन्हें सुनकर खुद सीबीआई के भी होश उड़ गए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई अपना करीबी ही है पीए चंद्रनाथ रथ का, जिसकी वजह से उनकी जान गई है। क्योंकि इतने सारे शूटरों का पश्चिम बंगाल में घुसना कोई आम बात नहीं है, वो भी उस दौरान जिस दौरान चुनाव चल रहे थे, जिस दौरान बीजेपी जीती थी। जी हाँ, जिस दौरान बीजेपी की सरकार बनी थी। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि इनमें से जो एक शूटर है राज सिंह ठाकुर, उसके बीजेपी से बड़े तगड़े तगड़े संबंध हैं। उसकी बड़ी बड़े नेताओं के साथ फोटो है। उसकी बीजेपी नेता पवन सिंह के साथ भी कई सारी फोटोज हैं। तो कहीं ना कहीं से ये शक जाता है कि आखिर इतना बड़ा शूटर जो खुद को दबंग बताता है वो बीजेपी से कैसे मिला हुआ है और वो बीजेपी के ही सीएम के पीए को कैसे मौत के घाट उतार सकता है। यहाँ का राज सिंह ठाकुर पर सवालों की लिस्ट बन जाती है और ये लिस्ट अपनों पर ही सवाल खड़े करते नजर भी आ रही है। सबसे बड़ा सवाल कि राज सिंह ठाकुर जिसने पीए चंद्रनाथ रथ को मौत के घाट उतरवाया, उसके बीजेपी से कैसे संबंध हो सकते हैं? क्या कोई बीजेपी का ही बंदा है जिसकी वजह से पीए चंद्रनाथ रथ की मौत हुई है? क्योंकि ये तो लाजमी है कि कोई करीबी ही है, कोई अपना ही है जिसे पीए चंद्रनाथ रथ को मौत के घाट उतरवाया है। क्योंकि कोई अपना ही इतना ज्यादा जान सकता है जितना इन शूटरों को बताया गया था। सब कुछ बताया गया था कि पीए चंद्रनाथ रथ कितने बजे ऑफिस से निकलते हैं, कितने बजे ऑफिस जाते हैं, कितने बजे आते हैं और गाड़ी में किस साइड बैठते हैं। ये सब कोई अपना करीबी ही बता सकता है। और तो और बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं अभिषेक बनर्जी ने तो नहीं पीए चंद्रनाथ रथ को मौत के घाट उतरवा दिया। क्योंकि जब से टीएमसी वेस्ट बंगाल के अंदर हारी है, जब से पश्चिम बंगाल के अंदर से ममता बनर्जी कुर्सी से उठी हैं, तभी से टीएमसी के अंदर जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा था। और ये मौत उस दिन हुई थी, हत्याकांड उस दिन हुआ था जिस दिन बीजेपी जीत गई थी, जिस दिन पश्चिम बंगाल के अंदर जश्न का माहौल था। पर इस सवाल से भी पर्दा तब उठ गया जब ये पता चला इन शूटरों के द्वारा कि इन शूटरों को बहुत पहले ही पीए चंद्रनाथ रथ को मौत के घाट उतारने के लिए भेजा गया था। जब पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज के चुनाव चल रहे थे, उसी दौरान पीए चंद्रनाथ रथ को गोलियों से छलनी करना था। लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा फोर्स तैनात थी पश्चिम बंगाल में, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आना जाना लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर लगा हुआ था और इसी वजह से ये शूटर अपने काम को अंजाम नहीं दे पाए थे। लेकिन जब बीजेपी जीत जाती है तो दोबारा से प्लान तय होता है, दोबारा से ये शूटर पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं और चंद्रनाथ रथ को इस बार मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन यहाँ जो सवाल है वो दोबारा से यही है कि आखिर
किसका फायदा हुआ पीए चंद्रनाथ रथ को मौत के घाट उतरवाने से? आखिर पीए चंद्रनाथ रथ को ऐसा क्या पता चल गया था कि उन्हें गोलियों से छलनी करवा दिया गया? आखिर वो कौन सा राज है जिसकी वजह से पीए चंद्रनाथ रथ को इतनी बुरी तरीके से मारा गया? ये सारे सवाल अभी भी सवाल ही बनकर रखे हुए हैं। सीबीआई लगातार गिरफ्तारी तो कर रही है, पर अभी तक भी कोई ऐसा सुराग निकल कर नहीं आया जिससे ये साफ हो सके कि आखिर वो करीबी कौन है, आखिर वो मास्टरमाइंड कौन है। क्योंकि जितनी भी गिरफ्तारी हुई है ये सब तो मोहरे हैं, ये किसी के इशारे पर चल रहे थे, और जो इशारा कर रहा था वो अभी तक भी सामने निकल कर नहीं आया। हालांकि शक बहुत सारे लोग बहुत लोगों पर जताते नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो शुभेंदु अधिकारी पर ही शक जता दिया है, कुछ लोगों ने ममता बनर्जी पर, कुछ लोगों ने अभिषेक बनर्जी पर, लेकिन शक के आधार पर किसी को भी दोषी ठहराना बहुत ज़्यादा गलत है। ये तभी साफ होगा जब सीबीआई खुलकर बताएगी कि किसने मौत के घाट उतरवाया। सीबीआई की जांच जारी है, सीबीआई जल्द से जल्द रिपोर्ट सामने लेकर आएगी और सीबीआई खुद हम सभी को नाम बताएगी, और जैसे ही सीबीआई उस आदमी का नाम बताएगी मैं आप तक तुरंत खबर पहुंचा दूंगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और कमेंट सेक्शन में पीए चंद्रनाथ रथ के लिए इंसाफ की मांग जरूर करिए। आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द हत्यारा मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर पीए चंद्रनाथ रथ जरूर लिखिए। बाकी और भी सारे अपडेट के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। उस समय स्टेडो को खिला रहा था, वो हर दिन खिलाता हूँ, सब जानता है। तो उस समय कुछ वो बाजी फोड़ने का आवाज़ आया तो हमने ध्यान नहीं दिया। हमने जीता है बंगाल में, हम भाजपा कार्यकर्ता हूँ, तो हमने जीता है, बाजी तो फटता ही रहता है। तो अचानक एक आदमी जाते जाते बोला, दो आदमी को गोली मार दिया गया, दो आदमी को गोली मार दिया गया, देखो। तो हमने बोला कहाँ पर? दिखा दिया, इधर कार खड़ा था। तो हमने सुनकर जल्दी से दौड़ के आया, आके देखा स्कॉर्पियो को ब्लॉक किया है एक ऑल्टो कार, और स्कॉर्पियो के अंदर है दो, एक ड्राइवर के सीट के पर बैठकर एक रो रहा था, और वो दरवाज़ा खोलने का माने ना, वो डर रहा था खोलने का। तो हमने बोला तुम डरो मत, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोल दिया। खोलने के बाद देखा एक सामने का सीट में पड़ा है और एक पीछे के सीट में पड़ा है। तो हमने उठाने की कोशिश किया तो उठा नहीं पाया, लेकिन पता चल गया जो वो तब भी जिंदा थे। तो हमने बोला अब भी जिंदा है, इनको प्राथमिकता है हॉस्पिटल, तुम जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ, हम पुलिस देखता हूँ। तो हॉस्पिटल कार घुमा के लेके गया। हमने पुलिस को बुलाया, 5 से 10 मिनट के अंदर पुलिस आ गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। तो ऐसा वैगन आर में जो अपराधी थे वैगन आर में आए थे, तो ऑल्टो में लगता है, ऑल्टो में आए थे। ऑल्टो का नंबर नहीं है, और स्कॉर्पियो को ब्लॉक किया हुआ था और वो छोड़ के चले गए। लगता है वो ऑल्टो में आके ब्लॉक करके उससे उतर कर गोली मार दिया। उसके बाद पहले से ही रेकी किया था और मोटरसाइकिल में भाग गया, क्योंकि इस इलाका में भागने के लिए सबसे आसान गली गली से भागना, और वो मोटरसाइकिल से ही आसान होगा। और पीछे जाकर खड़ी बड़ी डेंजरस इलाका, उसके बाद हमारा बसीराट सीमाना, बांग्लादेश भागने का चांस है। लगता है यही फायदा उन्होंने, बांग्लादेश भागने का आसान चांस है। 2 घंटे के अंदर अंदर आप बसीराट इस इलाका से जा सकते हैं।